हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। देखो बच्चों, अब हम धीरे धीरे पार्ट 10 पे पहुंच गए हैं और यहाँ हम एक एक्स्ट्रा केस करेंगे। जैसे जैसे हमारी वीडियो आगे बढ़ती जाएगी केस में इजाफा होता चला जाएगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो पार्ट 10 में अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इशू कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली इशू जो हम शेयर इशू करते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम और इशूड एट डिस्काउंट। लेकिन इन तीनों के बारे में कुछ कंडीशन है वो समझ लेते हैं, फिर उसका इलस्ट्रेशन करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन एक वीडियो में आपको पूरा एक कंसेप्ट प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा, तो ध्यान से सुनते रहिए। ध्यान दीजिए बच्चे, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टर्म ऑफ इशू ऑफ शेयर, कि आखिर शेयर इशू कितने प्रकार से होते हैं। पढ़ाया तो बेटा आपको दो ही जाएगा, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, लेकिन इशूड एट डिस्काउंट नहीं बताया जाएगा। कारण यह है कि इशूड एट डिस्काउंट अलाउड ही नहीं है शेयर के केस में। डिवेंचर के केस में भी अलाउड हो सकते हैं लेकिन इसमें अलाउड नहीं है। ध्यान दीजिए, आपसे क्या कहा जा रहा है कि अ कंपनी में इशू शेयर एट पार। पार का मतलब क्या होता है, जितने रुपए का शेयर है उतने रुपए में इशू कर देना। अगर कोई शेयर मेरा 100 रुपए का है तो मैं उसे 100 रुपए का ही बेच दूं तो ये इशू एट पार कहलाता है। और इशूड एट प्रीमियम यानी शेयर अगर मेरा 100 रुपए का है, मैं चाहूं तो उसे 110 का बेच सकता हूं। ये तभी बिक सकता है बेटा अगर मेरी कंपनी की अच्छी गुडविल है, हर कोई मेरी कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है। तो वैसे केस में अपने 100 रुपए के शेयर को 110 का बेचूं फिर भी लोग खरीदने को तैयार है, तो ये मेरी कंपनी की गुडविल है। और अगर मैं फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू में बेचता हूं तो उसको इशूड एट प्रीमियम कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये दोनों चीजें तो आपको क्लियर है। लेकिन इशूड एट डिस्काउंट क्यों नहीं? हालांकि डिस्काउंट भी होता है लेकिन डिस्काउंट कहता है सेक्शन 53, याद रखना है, और कंपनीज एक्ट 2013 जो साफ कहता है डज नॉट अलाउ इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। हाउएवर सेक्शन 54, देखो सेक्शन 53 मना करता है कि आप शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। लेकिन उसी के बाद एक अगला सेक्शन आता है सेक्शन 54, वो क्या कहता है, अलाउ इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। अब कहोगे सर ये क्या बात है, यहाँ तो मना कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि यहाँ अलाउ है, लेकिन कुछ चुनिंदा केसों में। वो कौन सा केस है? व्हेन दे आर इशूड एज स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, इसकी कैटेगरी हम बाद में पढ़ेंगे। आप ये कह लीजिए कि खून पसीने की जो कमाई होती है उसके बदले जो शेयर दिए जाते हैं उसको स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं। इसका भी एक सेक्शन आएगा, आगे टॉपिक आएगा तो पढ़ेंगे। तो अगर स्वेट इक्विटी शेयर है तो ही उस केस में हम डिस्काउंट में शेयर इशू कर सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल सेक्शन 53 प्रॉपर तरीके से मना करता है कि कभी भी शेयर डिस्काउंट में इशू नहीं होंगे। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हमें दो ही चीज पढ़नी है, इशूड एट पार और इशूड एट प्रीमियम। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे कहता है कि अगर उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, फेस वैल्यू मतलब शेयर सर्टिफिकेट के अंदर शेयर सर्टिफिकेट होता है बच्चे एक ऐसा, ठीक है, अगर उसके ऊपर 10 रुपए लिखा हुआ है शेयर सर्टिफिकेट को और हमने उसको 10 का ही बेचा तो ये इशूड एट पार कहलाता है। आयो बिल्कुल बेसिक सी बातें क्लियर होगी। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कहता है, एक इलस्ट्रेशन आपके बुक से उठाया है, कहता है इशूड एट पार फुली सब्सक्राइब एंड प्राइस जो पेबल इन लमसम। लमसम का क्या मतलब है कि सारा का सारा पैसा एक साथ आ गया। आपने पिछली वीडियो में सीखा होगा कि जो शेयर का पैसा है वो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल ऐसे 2-3 टुकड़ों में आता है, लेकिन इस केस में कह रहा है लमसम। लमसम का मतलब हो गया कि एप्लीकेशन पे ही सारा का सारा पैसा एक साथ आ गया। देन क्या करेंगे, समझिए क्वेश्चन समझिए। कहता है डायनेमिक लिमिटेड, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, ऑफर द सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 अप्रैल 2020 1 लाख इक्विटी शेयर। यानी शेयर कितने हमारे पास, 1 लाख इक्विटी शेयर है जिसकी कीमत है 10 रुपए, 10 ईच, पेबल अलोंग विद द एप्लीकेशन। ये सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे आ गया। कहता है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर ऑल द शेयर बाय 30 अप्रैल ये 2020 है बच्चे, मिसप्रिंट है यहाँ पे, एंड द शेयर वर अलॉटेड 15 मई 2020। कहने का मतलब है क्या, इन्होंने 30 अप्रैल को शेयर इशू किया, 30 अप्रैल को शेयर इशू किया, बैंक में पैसा आ गया, इन्होंने अलॉटमेंट कब कर दिया, 15 मई को कर दिया। अब कहता है इसकी जनरल एंट्री कीजिए। तो नॉर्मल सी जनरल एंट्री आपको पहले वाली वीडियो में सबको जनरल एंट्री याद कराई थी, नॉर्मल जनरल एंट्री होती है, उसी को करेंगे। ध्यान दीजिए क्या होगा जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अब बात समझिए, यहाँ पे आपने जो नॉर्मल जनरल एंट्री पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे अलॉटमेंट क्यों है। ऐसा जब भी केस आएगा जिस केस में एप्लीकेशन का ही पैसा, एप्लीकेशन में सारा का सारा पैसा आ गया, तो वहां पे सिर्फ एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे, अलॉटमेंट भी लिखेंगे। ऐसा क्यों होता है, देखो बेटा आपको पुरानी कहानी अगर याद हो कि शेयर बाजार के अंदर कोई व्यक्ति शेयर के फॉर्म लेके खड़ा रहता है और शेयर के फॉर्म बांटता है। जो लोग भी शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं उस फॉर्म को भरते हैं और उसके अंदर कुछ अमाउंट एप्लीकेशन मनी भिजवाते हैं। एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास जब आती है तो कंपनी भी बात पर डिसाइड करती है कि हमें शेयर होल्डर को या जिसने शेयर मांगा उसको शेयर देना है या नहीं देना।
तो बाद में उनके घर पे लेटर ऑफ अलॉटमेंट जाता था। लेटर ऑफ अलॉटमेंट जब घर पे पहुंच गया तो ये कंफर्म हो जाता है कि कंपनी वालों ने हमारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है और वो हमें शेयर देने को तैयार है। यानी दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एक ने ऑफर किया, दूसरे ने एक्सेप्टेंस किया। एक्सेप्टेंस को कहते हैं अलॉटमेंट मनी। बाद में उन्होंने अलॉटमेंट के लिए अगर कह दिया, दैट मीन कंपनी वालों ने एक्सेप्ट कर लिया आपका शेयर। तो जब केस ऐसा है कि सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन मनी पे ही आ रहा है, तो डेट मीन हमें यहाँ पे दोनों तरफ की डील को दिखाना है कि इधर से ऑफर हुआ, इधर से एक्सेप्टेंस हुआ, और ये दोनों एक एंट्री में आएगी। इसीलिए नेक्स्ट एंट्री का नाम भी यहाँ पे आ जाएगा अलॉटमेंट का। तो जब भी एप्लीकेशन पे सारा का सारा पैसा एक साथ आ रहा है, तो आप वहां पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन ना लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखेंगे। और पैसा कितना आ जाएगा बेटा? 10 लाख। 1 लाख इंटू 10, 10 लाख। आई होप ये बात समझ में आ रही है। नरेशन देखिए, एप्लीकेशन मनी रिसीव और डेट क्या है? 30 अप्रैल। 1 लाख इंटू 10 ईच। आई होप ये बात समझ में आएगी। और उसके बाद इस पैसे को फिर आप शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना? 10 लाख। नरेशन आपको मालूम है नरेशन लिखनी होती है। नरेशन क्या है? शेयर अलॉटेड एंड मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर हमने क्या कर दिया? अलॉट कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन ने बोला था कि 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए के, और सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन मनी पे आ जाता है। डेट का भी ध्यान रखना है। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या कहता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, फिर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यही इसकी जनरल एंट्री है। 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल। इसी को कहते हैं इश्यू डेट पास। 10 रुपए का शेयर 10 में बेच दिया। ठीक है बच्चे, आइए बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं एग्जांपल के तौर पे बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये आप ही की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। कहता है स्टार लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच। मतलब 10,000 शेयर हैं 10 रुपए के। द अमाउंट इज पेबल ऑन 3 ऑन एप्लीकेशन। 3 ऑन एप्लीकेशन, आगे क्या कहता है? 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। याद होगा बेटे, अगर इससे पहले आपने मेरे कुछ एग्जांपल देखे होंगे तो मैंने आपको कहा होगा कि आपको क्वेश्चन बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बड़े बड़े लेंथी पैराग्राफ के तौर पे देगा। आपको चुपचाप साइड में कोडिंग कर लेनी है, ताकि आपको हर पॉइंट के लिए बार बार पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े। और जो इस बात को फॉलो करेगा बेटा, एग्जाम उसका टाइम पे खत्म होगा। क्योंकि अकाउंट्स में बार बार कहता हूं, अकाउंट्स में सबसे बड़ा बच्चों के लिए जो प्रॉब्लम होती है वो ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे हमेशा कहते हैं कि पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हुआ। और अटेम्प्ट ना होने का कारण क्या? उनकी स्पीड स्लो होती है। और स्पीड स्लो होने का कारण एक ये भी है कि बार बार आप क्वेश्चन के पैराग्राफ को पढ़ते हो। इसलिए एक बार क्वेश्चन के पैराग्राफ को पढ़ा और इधर साइड से कोडिंग कर लिया। अभी तो क्वेश्चन छोटे हैं, इसलिए आपको ये कोडिंग बहुत छोटी दिखेगी। जब फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे हम, तो उसमें आपको कोडिंग की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। आगे क्या कहते हैं? द इशू वाज फुली सब्सक्राइब एंड द अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। तो बेटा इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? 3 एंट्री होगी। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4 और फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए। तो ध्यान दीजिए, एंट्री तो आप सबको पता है। एंट्री क्या है जनरली? देखिए यहाँ पे डेट ऑफ रिसिप्ट, डेट ऑफ अलॉटमेंट, डेट ऑफ अलॉटमेंट, ये सारी बात आप क्वेश्चन के डेट के अनुसार करेंगे, जो चीज वहां लिखी है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए क्या होगा। सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना आ जाएगा? 10,000 इंटू 3। याद होगा, देखिए कोडिंग में हमने क्या किया था? 10,000 शेयर इंटू एप्लीकेशन में कितने रुपए आ रहे हैं? 3 रुपए। ठीक है, तो 10,000 इंटू 3, अमाउंट कितना हो जाएगा? 30,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एंट्री आपको याद होगी 30,000। उसके बाद क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बच्चा यहाँ पे कैपिटल लिखना रह गया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट कितना आ जाएगा? 30,000। सेम रीजन, 30,000 कैसे? चाहो तो यहाँ जो साइड में जो स्पेस बचा हुआ रहता है ना, आप यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसे बता सकते हो 10,000 इंटू 3, और यही चीज यहाँ भी लिख सकते हो 10,000 इंटू 3। एग्जामिनर को बेटा प्रॉपर कैलकुलेट करके आप चीजें देंगे। एग्जामिनर छोटी छोटी चीज पर नजर रखता है। और रही बात बेटा नरेशंस की, तो अगर आप इतने बड़े नरेशन नहीं लिख सकते तो इन शॉर्ट लिखिए। जैसे शुरुआत के नरेशन क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया तो सीधा लिखिए बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, इतना सा लिख दीजिए, उससे भी काम चलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या ये ड्यू करने की एंट्री है, तो आप क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। एक ड्यू करने की एंट्री होती है और एक रिसीव करने की एंट्री होती है। लेकिन एप्लीकेशन के केस में पहले बैंक का एंट्री होती है, पहले रिसीव की एंट्री होती है, फिर ड्यू की एंट्री करते हैं। तो आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं। अलॉटमेंट के केस में क्या? अलॉटमेंट 4 रुपए का, तो क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से? 10,000 इंटू 4, अमाउंट आ गया 40,000। केस बिल्कुल नॉर्मल है बेटा, इसमें कोई फेल नहीं हो रहा है ना, कोई इसमें फॉरफिटेड नहीं है,
इस तरह की कोई एंट्री, जैसे नॉर्मल एंट्री चल रही, नॉर्मल जनरल एंट्री और नॉर्मल अमाउंट, तो शेयर अलॉटमेंट में कितने रुपए मांगे बेटा आपने, 40 रुपए, सॉरी 10,000 इंटू 4, 40,000 रुपए। अब ये पैसा डेट ऑफ अलॉटमेंट आ जाएगा, कितना पैसा आएगा, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट बीइंग अमाउंट रिसीव, कितना 40,000। बिल्कुल वो आपको जो जनरल एंट्री की थी केवल जनरल एंट्री है और वो सिंपल अमाउंट है, ठीक है। इसके बाद आप प्रीमियम का केस करेंगे, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। तो नॉर्मल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल, फिर शेयर एप्लीकेशन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट तक की आपने बैंक की एंट्री कर ली। अगली एंट्री क्या है, ध्यान देखिए, अब आएगी फर्स्ट कॉल की एंट्री 3 रुपए के साथ। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या है, देखिए बच्चे क्या कहता है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। इस बात का ध्यान रखना बच्चे आपको कि अगर आपका ये जो अमाउंट है यही लास्ट एंट्री है, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो या सेकंड कॉल हो, लेकिन अगर वही लास्ट है तो जो लास्ट होगा उसके साथ आपको लास्ट फाइनल शब्द भी लिखना है। अगर फर्स्ट कॉल ही हमारा लास्ट है तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आगे बात समझ में आ रही होगी। ये हमने ड्यू की एंट्री कर दी, और ड्यू की एंट्री क्या है, 3 रुपए के साथ 10,000 इंटू 3, अमाउंट कितना आ जाएगा, 30,000, ठीक है। तो आपने 30,000 रुपए ड्यू की है और क्वेश्चन में कोई अदर केसेस नहीं है, इसलिए माना जाएगा 30,000 रुपए रिसीव हो गए। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। यही लास्ट है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे 30,000 रुपए रिसीव हो गए। तो ये जो केस आपने किया है बेटा बिल्कुल सिंपल केस किया है, जिसमें कोई प्रीमियम का अमाउंट नहीं, कोई फेल नहीं हो रहा, नॉर्मल जनरल एंट्री है और एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे कैसे पैसा डिवाइड होता है, आपने ये सीखा। एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद एट पार वाला केस खत्म। देखिए लास्ट एग्जांपल हमारा आज का क्या कहता है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 आप ही की बुक से लिया हुआ क्वेश्चन कहता है, TSC लिमिटेड एप्लीकेशन 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट इशूड एट par ₹10, यानी 10 रुपए का शेयर कितने में दे दिया, 20,000 शेयर है हमारे पास 10 रुपए का, उसको बेचा भी कितने में, 10 में ही बेचा, यानी इशूड एट par। आगे क्या कहता है, द अमाउंट पेबल अलोंग विद द एप्लीकेशन ₹10। यहाँ पे कहता है कि सारा का सारा पैसा कहाँ आ गया, एप्लीकेशन पे ही आ गया। अब आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पर आ रहा था, तो एप्लीकेशन पे सिर्फ एप्लीकेशन ना लिख के हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट की भी एंट्री करते थे, ठीक है। देखिए इसमें भी वही होगा। और आगे कहता है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री आल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ध्यान दीजिए जनरल एंट्री क्या होगी भाई, 20,000 शेयर 10 रुपए के हम मंगा रहे थे, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। ध्यान दीजिए क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट ये हो गया टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखिए अलॉटमेंट का भी नाम लिखा गया है इसमें, ठीक। तो कितना पैसा आ गया, 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपीज आ गए। उसके बाद इसी पैसे को हमने रिसीव करने की एंट्री करी, अब ड्यू करने की एंट्री करेंगे। देन क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए, ठीक है। और नरेशन जो है, नरेशन के मार्क्स बेटा ग्रामर को लेके नहीं कटेंगे। नरेशन का मतलब ये होता है कि आप कम से कम शब्दों में जनरल एंट्री का मतलब समझा दीजिए। तो सीधा लिख दीजिए बीइंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव, ठीक है। आयोग यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा ये जो अभी तक आपने किया ये इशूड एट पार है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इशूड एट प्रीमियम का आपको सेक्शंस बताएंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस करके दिखाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है बेटा तो आप हमें कमेंट कीजिए, अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं ताकि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी तक पहुंचे। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलता है हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।